बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर के अंदर जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें जो ऑफ्थल्मोलॉजी वाला है वो सबसे यूनिक सब्जेक्ट है। देखा जाए फोर्थ ईयर के अंदर तो जो कम्युनिटी मेडिसिन वाला सब्जेक्ट था सबसे ज़्यादा बोरिंग, सबसे ज़्यादा खुश्क रफ सब्जेक्ट था। और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फोर्थ ईयर के अंदर जो मुझे सही तरह लगता है, शायद मेजॉरिटी को भी लगता होगा, वो स्पेशल पैथोलॉजी या ईएनटी, इनमें से कोई एक फैसला कर लो। लेकिन जो इन दोनों के दरमियान में आता है, जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन याद भी नहीं होता, वो है ऑफ्थल्मोलॉजी। अब ऑफ्थल्मोलॉजी इतना ज़्यादा मुश्किल, डिफ़िकल्ट या याद ना होने वाला सब्जेक्ट क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यूएचएस के अंदर कोई ख़ास बुक सिलेक्शन नहीं है कि आपने किताब कौन सी पढ़नी है। यूएचएस वालों ने कहा है कि पार्सन पढ़ो, लेकिन पार्सन बहुत ज़्यादा टफ है, पार्सन के अंदर कुछ चीज़ें डेफिशिएंट है, ठीक है, वो आप पढ़ते नहीं हो। जोगी बहुत लेंथी लिखी हुई है, बहुत मोटी किताब है जोगी, और जोगी पढ़ के आप उसको आप रिवाइज वगैरह, चलो रिवाइज कर लोगे, आप एग्ज़ाम के अंदर इसको लिख नहीं सकते वैसा एज इट इज़, ठीक है, इतना ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है और कुछ ज़्यादा शायद एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब आता है जतोई। अब जो जतोई किताब है, ऐसा लगता है कि हम कोई हिस्टोलॉजी वाली किताब पढ़ रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट शायद इतने नहीं है, थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर ग्रॉस एनाटमी की बीडी होती थी। अब उसके अंदर भी क्या था, उसमें शायद कॉन्सेप्ट इतने ना मिलते हो, बस काम की बातें, काम की बातें, काम की बातें, और इतनी काम की बातें थी कि सारी काम की बातें ही एग्ज़ाम के दिनों में भूल जाती है। ओके, यानी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कि बंदा क्या करे। ये इन्फॉर्मेशन उसमें मिक्स हो रही है, एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड, पता नहीं कहाँ कहाँ आ रही है, किसी में सिस्टमिक है, किसी में टॉपिकल है, किसी में दोनों आ जाते हैं। मेन मसला ये है कि इसकी चीज़ें आपस में मिक्स होती रहती है। ओके, अब ईएनटी वाला थोड़ा सा इजी इसलिए है क्योंकि ईएनटी में माना कि चैप्टर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर 22 चैप्टर वाला ईयर वाला पोर्शन है तो इसमें 4 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से एससीक्यू आता होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको। ओके, ईएनटी में तो शायद आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे आप कवर करने के लिए, अगर ईयर वाला कंप्लीट करना है, क्योंकि उन्हीं 4 से 5 चैप्टरों से ही एससीक्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। ओके, और जो ईएनटी के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं। लेकिन ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर हर एक के अंदर कंजर्वेटिव, मेडिकल, सर्जिकल, और किसी में सिर्फ मेडिकल है, किसी में सिर्फ सर्जिकल है, किसी में सिर्फ कंजर्वेटिव है, किसी में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी में स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। इन शॉर्ट इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतनी ज़्यादा कंट्रास्ट कि चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सही तरह पढ़ते भी नहीं हैं। स्टूडेंट्स करते क्या है, फॉर एग्जांपल हर्पीज जोस्टर ऑफ्थाल्मिकस वाला टॉपिक है तो वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, डेफिनेशन से, इटियोलॉजी से, मैकेनिज्म ऑफ डैमेज से, शुरू वाले पोर्शन को रट्टा मार लेते हैं। हालांकि एग्जाम के अंदर ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री वगैरह या डायग्नोसिस वाला पूछा जाएगा, ये चीज़ें एग्जाम में पूछेगी भी नहीं। हाँ, सिनेरियो में आपको क्लिनिकल फीचर दिए हुए होंगे। हालांकि होना ये चाहिए कि पहले आप पास पेपर देखो, पास पेपर में क्या क्लिनिकल फीचर वो देता है सिनेरियो के अंदर, जिनसे आपने सिनेरियो को पिकअप करना है और किस तरह से आपने डायग्नोस, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बनाना है। ये अप्रोच रखोगे तो उसको टैकल करना, याद रखना आसान हो जाएगा। ओके, तो एक ये रीज़न थी ऑफ्थल्मोलॉजी मुश्किल होने की। इसके अलावा एक और रीज़न भी है, इस किताब के अंदर थोड़ा सा डायग्राम्स का फुकदान है। ओके, डायग्राम बहुत ज़्यादा कम है। हमने एनाटमी के अंदर देखा था कि अगर एनाटमी में डायग्राम ना होती ना तो एनाटमी ज़रा से भी याद नहीं होनी थी, क्योंकि डायग्राम से एक इमेज बन जाती है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी डेफिशिएंट है, या वो डायग्राम है जो हमारे शायद किसी काम की नहीं है, या हमारे ब्रेन के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, घुसती नहीं है ब्रेन के अंदर। ओके, तो शायद डायग्राम्स की कमी की वजह से, या इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंसेप्ट ना होके बंदा रट्टा मार मार के थक जाता है, लेकिन वो रट्टा काम नहीं आता और बंदा थक हार के फिर ऑफ्थल्मोलॉजी को उठा के फेंकता है। और एंड में ऐसा होता है कि बंदे ने पूरी ऑफ्थल्मोलॉजी पढ़ ली है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने किस चैप्टर में से क्या पढ़ा है और किस तरह से वो सिनेरियोस को पिक अप करेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है ऑफ्थल्मोलॉजी की। आपके नज़दीक ऑफ्थल्मोलॉजी इतना डिफ़िकल्ट या यूनिक सब्जेक्ट क्यों है, इसका रीज़न आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना।